राग से जो मुक्त, वैराग्य धुन में लीन। हो धर्म की हानि तो खड़े ये बलिदानी। मूल वेद ज्ञान जब तक धरती पर विराजमान रहेगा, धर्म ध्वजा सदा ही फहराती रहेगी सनातन धर्म की। सनातन के 13 अखाड़े, एक लक्ष्य, एक मंत्र साधे। अथ श्री अखाड़ा कथा। नमस्कार, महाकुंभ पर जी न्यूज की स्पेशल सीरीज के साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। अखाड़ा शब्द सुनते ही आपके मन में पहला सवाल क्या आता है? दीन दुनिया से विरक्त, अपनी धुन में रमे साधु संतों की टोली। साधुओं की इस टोली की वेशभूषा देखकर आपके मन में और भी कई सवाल और विचार आते होंगे। उसे आप थोड़ी देर के लिए स्थिर कर लीजिए और अगले 20 मिनट में समझने की कोशिश कीजिए सनातन धर्म के अखाड़ों का वो इतिहास, वो पुराण जिसमें धर्म रक्षा के लिए जान तक लुटा देने जैसी गाथाएं सिमटी है। इस खास सीरीज में आप देखेंगे अखाड़ों की उत्पत्ति कैसे हुई, इन्हें बनाने का मकसद क्या था और महाकुंभ में ये कैसे आज भी अपनी परंपरा का पालन करते हैं। इस सीरीज के पहले एपिसोड में देखिए आज से 1500 साल पहले बने पहले अखाड़े की कहानी, जिसे नाम दिया गया था आवाहन अखाड़ा। 2025 के महाकुंभ में सनातन के पहले अखाड़े आवाहन का आह्वान। आवाहन अखाड़े का नाम आह्वान का ही अपभ्रंश है, जिसका अर्थ होता है पुकार या बुलावा। जैसे यज्ञ में देवताओं का आह्वान किया जाता है, वैसे कुंभ महाकुंभ के सनातन उत्सव में अखाड़ों का आह्वान होता है। संगम तट पर अखाड़ों के आह्वान के बाद आगवानी और स्वागत को पेशवाई कहते हैं। – 2025 के महाकुंभ में ऐसे हुई आवाहन अखाड़े की पेशवाई। ऐसी भव्य पेशवाई यानी स्वागत देखकर किसी के मन में भी ये जिज्ञासा जगेगी कि आखिर कौन है ये साधु और ये अखाड़ा जिनका स्वागत सैन्य कमांडरों की तरह आज भी किया जाता है। महाकुंभ में अखाड़ों की पदवी किसी राजा की तरह क्यों होती है? इन्हीं सवालों के साथ जी मीडिया की टीम ने सबसे पहले आवाहन अखाड़े के कैंप का रुख किया। प्राचीनता और पवित्रता जिस अखाड़े की पहचान है, सदियां बीतने के बावजूद भी जो अखाड़ा बिल्कुल नहीं बदला, दिव्य साधुओं के उस समूह का नाम है आवाहन अखाड़ा। मुख्यालय इसका वाराणसी में है और 6वीं शताब्दी में इस अखाड़े की स्थापना की गई थी। फिलहाल 2025 महाकुंभ में हिस्सा लेने के लिए आवाहन अखाड़े के साधुओं का समूह रेत की नगरी में बसे अपने शिविर में पहुंच रहा है और जी न्यूज़ की टीम भी साधुओं की इस रहस्यमयी दुनिया को करीब से देखने के लिए यहाँ पर मौजूद है। सनातन के पहले अखाड़े आवाहन को समझना यानी 1500 साल पुराने इतिहास के उस दौर को साक्षात करने जैसा है, जब धर्म रक्षा के लिए साधु संतों का समाज शस्त्र लेकर खड़ा हो गया था। सैनिक के तेवर वाले संतों के पहले समूह को नाम दिया गया आवाहन अखाड़ा। सन 547 में आवाहन अखाड़ा 52,000 सशस्त्र संतों का समूह। आवाहन अखाड़े के टेंट के अंदर जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो बेहद दुर्लभ है, क्योंकि अखाड़े के साधु संत भले ही आज निशस्त्र हो यानी सैन्य साज सामान त्याग चुके हों, लेकिन आज
1500 साल बाद आवाहन अखाड़े के साधु संत अपने कैंप की गोपनीयता किसी सैनिक की तरह ही बरतते हैं। लेकिन जी मीडिया की टीम को अखाड़ों के इतिहास में दिलचस्पी देख आवाहन अखाड़े के महामंत्री सत्यगिरी महाराज ने अंदर आने की विशेष अनुमति दी। जिस दिन गणेश जी का आवाहन किया गया उसका नाम आवाहन अखाड़ा है। तो आवाहन अखाड़े वैसे संवत 603 में सन 547 को आवाहन अखाड़े की स्थापना हुई। उससे पहले जब इसको अखंड बोलते थे, अखंड शब्द से ही अखाड़ा नाम रखा गया। अखाड़े का पूरा नाम है श्री शंभू पंचदशनाम आवाहन अखाड़ा। सन 547 ईस्वी में बना यह अखाड़ा सनातन के शैव संप्रदाय का है। ये शिव वंश को अपना इष्ट देव मानते हैं। आवाहन अखाड़े के इष्ट देव भगवान गणेश हैं। प्राचीन समय से लेकर अब तक अखाड़े का कमांडर होता है, जिसे श्री महंत कहा जाता है। आवाहन अखाड़े का मुख्यालय यानी श्री महंत का स्थायी कैंप दशाश्वमेध घाट काशी में है। 6ठी शताब्दी में इस अखाड़े की स्थापना आदि शंकराचार्य ने धर्म रक्षा और धर्म पालन के लिए किया था। देखो, धर्म के नाम पर सर्वोच्च बलिदान होता है अपने प्राणों का त्याग करना। इससे बड़ा कोई बलिदान नहीं होता है। और हमारे अखाड़े के सभी गुरु मूर्ति जो प्राचीन हुए हैं, उन्हीं की ये जो बलिदान, उनका जो त्याग है, उसके ऊपर हम सदैव गर्व करते रहेंगे ज़िंदगी भर। क्यों कि रानी लक्ष्मीबाई के समय पर जो हमें कथा बताई जाती है और जो आजकल टीवी चैनलों के दिखा रहा सीरियल के माध्यम से बनाया जाता है, ये सब मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। आज भी ऐतिहासिक स्थल वहाँ छतरपुर में 40,000 समाधियाँ है जो आवाहन अखाड़े के नागा सन्यासियों की थी। और शास्त्र नहीं होगा तो फिर धर्म की रक्षा नहीं होगी। शास्त्र नहीं होता तो होगा तो बड़े बड़े विद्वान होते हैं, उनको हम लोग पढ़ा नहीं पाएंगे। इसलिए पढ़ाना भी है, लिखाना भी है। ज्यादा बात करेगा तो युद्ध भी करना है। आवाहन अखाड़े के गठन का मूल मकसद यही था, सनातन के विरोधी जो धर्मरथ रोकने पर आमादा हो, जो राष्ट्र की राह में रोड़ा बने, अपने प्राणों की आहुति देकर भी उनका सामना करना। धर्म रक्षा के लिए बलिदान यह अखाड़ों में साधुओं की ट्रेनिंग का जरूरी हिस्सा हुआ करता था। आदि शंकराचार्य के काल से ही जब उन्होंने देश के 4 दिशाओं में 4 मठों का निर्माण किया, तब इसी आवाहन अखाड़े के संतों को मठों की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई। आधुनिक इतिहास यानी देश की आजादी से पहले तक हालांकि शैव और वैष्णव मत के आधार पर अखाड़ों का बंटवारा हो चुका था, लेकिन सामूहिक रूप से सभी सैन्य तेवर वाले सन्यासी माने जाते थे। राजाओं के बुलावे पर धर्म रक्षा के लिए युद्ध लड़ना, आजादी की लड़ाई में देशभक्तों के साथ सक्रिय रहना, यह सब इस समूह की एक पहचान रही। कुंभ खुद में आजादी की लड़ाई में देशभक्ति के सामूहिक संचार का आह्वान का एक केंद्र बनता था। कुंभ में इसकी शुरुआत होती है अखाड़ों की धर्म ध्वजा से। संगम के तट पर दूर से लहराती ये धर्म ध्वजा बताती है कि महाकुंभ के लिए आवाहन अखाड़े का शिविर पूरी तरह तैयार है। यह धर्म ध्वजा अखाड़े के लिए इष्ट देवता और अपने गुरु आदि शंकराचार्य का प्रतीक होती है। अखाड़े के साधु इसे ना तो कभी झुकने देते हैं और ना ही गिरने देते हैं। धर्म की तरह इसकी ध्वजा का भी अपनी जान पर खेलकर रक्षा करता रहा है आवाहन अखाड़ा। धर्म ध्वजा जो है कि कुंभ का आगाज है। ये देवता पधारने से पहले, देवताओं के आने से पहले धर्म ध्वजा आ जाती है। और नागा सन्यासी जो है कि 52 गज की जो धर्म ध्वजा है, 52 मड़ियों में पूरी दुनिया बसी है। चाहे आप उसको क्रिश्चियन हो, चाहे मुस्लिम समाज हो, सभी 52 मड़ी से निकले हुए हैं। क्योंकि आदरणीय अपने मोदी जी ने जो चाहे बौद्धिस्ट हो, चाहे लांबा हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे जैन हो, सब 52 मड़ी से निकले हुए हैं। 52 मड़ियों से ही पूरी दुनिया बसी है। अगर अखाड़ों के प्राचीन शास्त्र देखें तो ये सांकेतिक रूप में बहुत कुछ बता जाता है।
इनकी स्थापना के बारे में। ध्वजा का वैदिक अर्थ होता है निरंतर गमनशील। अखाड़ों की ध्वजा उनके मान, शक्ति और इष्ट देव का प्रतीक होती है। हर अखाड़े की धर्म ध्वजा 52 हाथ लंबी होती है। ये 4 दिशाओं में 4 टानियों पर खड़ी रहती है। हर अखाड़े के ध्वज का रंग अलग अलग होता है। किसी में कई रंग भी होते हैं, लेकिन सभी ध्वजाओं में 52 बंध अनिवार्य होते हैं। अखाड़ा के साधु संतों के लिए पूरी दुनिया धर्म ध्वजा के 52 बंधनों में समाई होती है। इसी में लक्ष्य है, इसी में लक्ष्य के लिए लड़ाई का संदेश है। योद्धा हुए है ना, क्योंकि ऐसा है ना, यहाँ पर बाण, बनेटी, शस्त्र, अस्त्र से लेकर सारे जितने भी ये युद्ध के लिए उपयोगी चीज़ें हैं उसके विषय में विधिवत शिक्षा दीक्षा दोनों दी जाती है। उसकी पहले पूजा करवाई जाती है, उसके बाद उसका संघान कैसे किया जाता है ये सब बाकायदा बताया जाता है। जहाँ जहाँ अखाड़े का केंद्र लगता है, शाखाएं लगती है, वहाँ पर विशिष्ट महात्माओं के द्वारा जो अनुभवी गुरु लोग हैं उनके द्वारा इनको बोध ये दिया जाता है और शस्त्र चलाना भी सिखाया जाता है। इन साधुओं से मुगलों के साथ साथ अंग्रेजों की सेना भी खौफ खाया करती थी। देश की रक्षा और सनातन की रक्षा के लिए आवाहन अखाड़े के साधुओं ने रानी लक्ष्मीबाई की सेना के साथ मिलकर अंग्रेजों के साथ भीषण युद्ध किया था। आज भी मध्य प्रदेश के छतरपुर में हजारों नागा योद्धाओं की समाधियां मौजूद हैं, जो उनके शौर्य के साथ साथ उनके बलिदान का भी प्रतीक है। जब आवाहन ने किया झांसी की रानी का तिलक, अंग्रेजों से लक्ष्मीबाई की लड़ाई में 40,000 साधु शहीद। तो श्री महंत को किसी समय में 52 तोपों की सलामी लगती थी। महारानी झांसी जो की रानी थी, उनका तिलक 1852 में इसी अखाड़े ने किया था। बिगुल बजाया था स्वतंत्रता का, रोटी का संदेश जो चलाया था वो इन्हीं अखाड़ों ने किया था। सनातन के पहले अखाड़े आवाहन के लिए ये युद्ध नागा साधु लड़ते हैं। साधुओं का ये वो समूह है जो हर अखाड़े की अग्रिम पंक्ति के सैनिक हुआ करते थे। इन्हें बेहद ही कठिन प्रशिक्षण के साथ तैयार किया जाता था। मुगल साम्राज्य में भी बहुत बार हमारे आवाहन अखाड़े ने युद्ध किया। युद्ध करने के बाद में बहुत सी फौज हमारी नष्ट हुई। हमारे पूर्वज लोग बोलते हैं कि 52 तोपों से सलामी हुआ करती थी गणेश जी को। आज ऐसा नहीं है, लेकिन व्यवस्थाएं वैसी ही हैं। टाइम बदलता रहता। हाथी घोड़े तो अपनी साले सब चलते थे। अफगानों मुगलों से लड़े अखाड़े अंग्रेजों से 1857 की क्रांति में भिड़े। तलवार चलाना है, बाणी चलाना, लठ चढ़ाना, वो तो जैसे चलाई जाती है वैसे ही चलाई जाएगी, परंपरा से ही। इसमें कोई दूसरा तो कुछ आ ही नहीं सकता है। इसलिए हाँ, थोड़ी मात्रा कम जरूर हुई है महात्माओं की सीखने के विषय में, क्योंकि आजकल भौतिकता है। अब ये सारे भौतिक युग में कुछ ना कुछ हमें भी लिप्त हो चुके हैं। इसलिए फिर भी जो है अखाड़े में इस चीज़ों के ऊपर पूरा जोर दिया जाता है और महात्माओं को, नए साधुओं को, जो नए मुंडित होते दीक्षार्थी को, ये दोनों चीज़ें सिखाने का प्रावधान भी बनाया गया है। आवाहन अखाड़े के लोग आज भी उन प्राचीन हथियारों को संजोए हुए हैं। हालांकि कुंभ में पेशवाई और शाही स्नान के दौरान प्रदर्शन से पहले ये किसी को दिखाते नहीं हैं, लेकिन इनके शस्त्र भंडार में हर रोज इनकी पूजा की जाती है। सनातन के अस्त्रों शस्त्रों की पूजा और इसकी परंपरा के मुताबिक पूरी जीवन शैली आप सोच कर देखिए, ये 1500 सालों से ये चला आ रहा है। आवाहन अखाड़े के शिविर में भूत भभूत और इसमें रंगे सैकड़ों अवधूत। आखिर कैसा होता है इनका संकल्प, जिसका रंग सदियों के सफर में भी फीका नहीं पड़ा। आवाहन अखाड़े की धर्म ध्वजा से धुनी तक देखिए आवाहन अखाड़े के साधुओं की रहस्यमय दुनिया की कुछ झलकियां। आपने अखाड़ा साधुओं का भभूत से सजा शरीर देखा होगा। आज उस भभूत के भूतकाल का रहस्य जान लीजिए, जो इस धुनी से शुरू होती है। आवाहन अखाड़े की ये धुनी पिछले 1500 सालों से जल रही है, लगातार बिना बुझे। किसी भी अखाड़े के लिए अग्नि बहुत महत्वपूर्ण होती है और आवाहन अखाड़े में इस वक्त आप देख सकते हैं धुनी जल रही है। इस धुनी में ही साधु महात्मा पूजन करते हैं। इसी धुनी की आग के सहारे कड़कड़ाती ठंड में यहाँ बैठे भी रहते हैं
और तमाम जो क्रियाकलाप होते हैं साधु सन्यासियों के अखाड़े के अंदर इस धुनी के जरिए ही होते हैं। धुनी को अखाड़े सनातन परंपरा की चेतना कहते हैं, इसलिए इसकी अग्नि को कभी बुझने नहीं देते, बल्कि बेहद जतन से जागृत रखते हैं। कभी अग्नि मंत्र जलाई जाती थी धुनी की अग्नि। पहले हमारे साधु संत ऐसे हुए थे कि मंत्रोच्चारण द्वारा ही अग्नि को प्रज्वलन कर देते थे और धुना चैतन्य रहता था। आज भी ऐसे कुछ हमारे परंपरा के आदि अनादि के साधु तपस्वी निष्ठ हैं जो तपस्या करते हैं जंगलों में, वनों में और वहाँ गुफाओं में रहते हैं और यहाँ आते हैं और वो अपनी धुनी को उस आधार पर वो अग्नि मंथन आदि के द्वारा चैतन्य करके अग्नि को प्रज्वलन कर लेते हैं। ये धुनी आवाहन अखाड़े के रहस्यमयी जगहों में से एक होती है, जहाँ सभी को जाने की अनुमति नहीं होती। इस धुनी से ही साधुओं का भभूत निकलता है, जिसे अखाड़े के सन्यासी अपना वस्त्र कहते हैं। भभूति ही हमारा लोगों का वस्त्र है। आप लोगों के साथ घर गृहस्थी माताओं बेटियों के बीच में जाना आना, इसलिए हम लोग वस्त्र अलंकार पहनते हैं। बाकी हम लोगों का वस्त्र जो है वो भस्म ही है। सन्यास में भभूत उस वैराग्य का उत्प्रेरक होता है जिसका प्रण अखाड़ों में आने के साथ ही ले लेते हैं ये लोग। यही इन्हें हठ योग तक ले जाता है। आवाहन अखाड़े में बड़े बड़े हठ योगी हैं। यहीं पर हमको मिले रुद्राक्ष बाबा, जिन्होंने अपने सिर पर 1.5 लाख से ज्यादा रुद्राक्ष धारण किए हैं। इतनी भारी रुद्राक्ष माला के साथ उनकी तपस्या दिन में 12 घंटे चलती है। सुबह 5 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक बाबा सिर पर यूं ही रुद्राक्ष धारण करके घूमते हैं। रुद्राक्ष तो तब्रिकन हमारे संन्यास में होता ही है, मगर 1.25 लाख रुद्राक्ष का हमारा जो संकल्प है वो आवाहन अखाड़े में कोई से अखाड़े में भी किसी साधु ने नहीं किया। 6 साल मेरे को हो गया, 12 साल की तपस्या है और 12 घंटे की डेली की तपस्या है। 1.25 लाख का हमारा संकल्प था और 2.25 लाख से भी ऊपर रुद्राक्ष है। 45 किलो इसका वेट है वजन। रुद्राक्ष बाबा जैसे कई और भी हठ योगी हैं जो सुबह से लेकर देर रात तक आवाहन अखाड़े के शिविर में साधना में लीन रहते हैं। आज आवाहन अखाड़े का आकार तमाम पुरातन परंपराओं के बावजूद पहले के मुकाबले छोटा हो गया है। आज ये अखाड़ा जूना अखाड़े के साथ संगठित होकर रहता है, जो देश का सबसे बड़ा अखाड़ा समूह है। तो जी न्यूज की ये स्पेशल सीरीज अतश्री अखाड़ा कथा आगे भी जारी रहेगी। अगले एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे सनातन के एक और अखाड़े की दिलचस्प कहानी। बने रहिए जी न्यूज के साथ।